करेंट अफेयर्स से जो संबंधित अभी वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें से कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। उन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। इनमें से पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के देही पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा? तो हाल ही में किस राज्य के देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा? ऑप्शन है असम, नेक्स्ट है राजस्थान, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? असम। क्या हो जाएगा? असम। अब थोड़ी सी असम के बारे में चर्चा कर लेंगे। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान वगैरह संबंधी क्वेश्चन हमेशा आने मानने चाहिए। वहाँ का एक मोस्ट बड़े क्वेश्चन है आपका, लिख करके पूछेगा, एक सिंगी गैंडा से संबंधित लिख करके पूछेगा। तो यहाँ का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता क्या है? यहाँ एक सिंगी गैंडा पाए जाते। कौन से गैंडा? एक सिंगी गैंडा। और भी कहाँ स्थित है? असम। ये मोस्ट बड़े क्वेश्चन है वहाँ का। साथ साथ में आपके लिख करके पूछेगा कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका दोस्तों कहाँ स्थित है? असम में। इसके अलावा लिख करके पूछेगा मिनी काजीरंगा की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ओरंग। क्या हो जाएगा? ओरंग। असम से संबंधित आपके कई क्वेश्चंस मिलेंगे और संबंधित हम चर्चा करेंगे। असम से जो है डिगबोई वगैरह की अगर बात करेंगे, प्रथम तेल शोधक कारखाने कहाँ लगे? तो ये कारखाना आपको मालूम है डिगबोई, असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसके साथ 5 समझौते किए? ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, फिनलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। अर्थात भारत ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के डेवलपमेंट के लिए किस देश के साथ 5 समझौते किए? अफगानिस्तान के। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अफगानिस्तान के जो समझौते हुए कितने हुए या कितने समझौते, यानी अर्थात कितने हुए? 5। और किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। अब भारत की जो सीमा लगती है, टच जो कर रही है, न्यूनतम किस देश के साथ साझा कर रही है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। राजधानी वगैरह आपको मालूम ही होंगे। क्लियर? अगले क्वेश्चन की चर्चा है। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है गूगल, नेक्स्ट है फेसबुक, नेक्स्ट है एनएसडीसी, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं? तो आपको मालूम है कि यह समझौता जो माइक्रोसॉफ्ट अर्थात बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्था आपको मालूम बिल गेट्स ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए जो समझौता किया वो एनएसडीसी के साथ। किसके? एनएसडीसी के साथ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन। इसके साथ इन्होंने समझौता किया है। फेसबुक वगैरह के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी कि गूगल के जो है सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई जी। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। इन सब के बारे में जितनी भी सोशल साइट वगैरह है, सोशल जो है, इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जो आजकल ऐप्स वगैरह की चर्चा चल रही है, इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। आपने देखा होगा पुराने पेपर्स वगैरह में टिकटॉक के बारे में पूछा हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश अमोनकर की कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हो गई? हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश अमोनकर की कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हो गई? आजकल आपको मालूम है सबसे भयावह स्थिति जितने उत्पन्न कर दिया है वो है कोरोना वायरस। ऑप्शन से गोवा, मणिपुर, नेक्स्ट है नागालैंड, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि वहाँ के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश अमोनकर जो थे वो गोवा से बिलोंग करते थे। गोवा से संबंधित क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। अगर आपसे लिख करके पूछेगा बोंडला कार्डियो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ स्थित है? गोवा में है। नेक्स्ट लिख करके पूछेगा भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये भी दोस्तों कहाँ स्थित है? गोवा में। और गोवा की राजधानी आपको मालूम है पणजी। क्लियर? डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। 2 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, एक डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार, एक डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। तो डॉक्टर सलीम अली जो पक्षी विहार है वो कि गोवा में है, और डॉक्टर सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ के जो है गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत जी। थोड़ा सा विशेष कर ध्यान देना कि गोवा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, बट थोड़ा सा समय का अभाव है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे जब गोवा इंडिविजुअल चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अर्ल कैमरन का निधन हुआ वो कौन थे? देखिए कभी कभी पर्सनालिटी से पूछता है तो पर्सनालिटीज़ भी जानना ज़रूरी है। आप करंट अफेयर्स वगैरह को विशेष कर फोकस पढ़ें कि किसकी डेथ हो रही, कैसे क्या मैटर है, इनके बारे में कोई विशेष हैं तो उनके क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो हाल ही में अर्ल कैमरन का निधन हुआ वो कौन थे, यानी किस लेखक थे, टीवी एक्टर थे, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर दोस्तों जाएगा टीवी एक्टर थे। क्या थे? अर्ल कैमरन जी टीवी एक्टर थे। हाल ही में उनका निधन हुआ है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनके चांसेज हैं क्वेश्चन वगैरह के आने के। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हाल ही में किसके नाम पर
IARI झारखंड की बिल्डिंग का नया नाम रखा गया। हाल ही में किसके नाम पर IARI झारखंड की बिल्डिंग का नया नाम रखा गया है? अरुण जेटली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुषमा स्वराज या इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर इसको एलिमिनेट करना चाहें तो अरुण जेटली के नाम पर रखा ही नहीं गया, सुषमा स्वराज ये दोनों एलिमिनेट कर देंगे और आपको मालूम इनमें से कोई नहीं, ऑलरेडी ये तो एलिमिनेट है ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अर्थात जो है IARI झारखंड की जो बिल्डिंग थी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था, उसका नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया। तो आजकल जो है नाम वगैरह के चेंजेज हो रहे हैं, तो आप विशेषकर फोकस करिएगा कि यानी किन जो है शहर वगैरह का नाम चेंज करके किन के नाम पर रखा गया। क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हाल ही में CBSE ने क्लास 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में कितने % की कमी की है? आपने देखा कि कोविड जैसे महामारी को लेकर के बहुत सारे एजुकेशनल सोसाइटीज़ वगैरह जो है प्रभावित हो रही हैं, और इसमें जो भी कॉलेजेस वगैरह जो भी शैक्षिक जो है संस्थान है सभी प्रभावित हो रहे हैं। तो इनमें CBSE ने फैसला लिया क्लास 9 से 12 तक जो है पाठ्यक्रम में लगभग 30% की कमी की। कितनी? 30% की कमी। तो थोड़ा सा ये जानना जरूरी कि CBSE हुआ, NCERT हुआ, यानी एजुकेशन से जुड़ी हुई जिस संस्थाएँ हैं उनमें कैसे क्या सिस्टम चल रहा है, सिलेबस में कुछ नया ऐड किया जा रहा है या उसमें घटाया जा रहा है या युवाओं को प्रोन्नत किया जा रहा है, इन सब के बारे में जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की है? भविष्य बचत खाता सेवा HDFC ने, नेक्स्ट है फिनो पेमेंट बैंक ने, नेक्स्ट IDBI ने, और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि आंसर है फिनो पेमेंट बैंक। आप क्लिक करके बता देंगे कि हाँ फिनो पेमेंट बैंक ही है। तो जानना जरूरी कि हाल ही में किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की है? तो भविष्य बचत जो खाता सेवा लॉन्च की है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि किसने लॉन्च किया है। तो ये HDFC ने ना लॉन्च करके आपको मालूम होना चाहिए कि ये फिनो पेमेंट बैंक ने स्टार्ट किया। अर्थात राइट आंसर आपका हो जाएगा B। और इसमें एज का जो बाउंडेशन है वो 10 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चे, 10 वर्ष से लेकर के दोस्तों 18 वर्ष तक के बच्चे जो है भविष्य बचत खाता जो है का लाभ ले सकते हैं, अपने जो है पैसे वगैरह को सेव कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में आपने देखा कि जो इंडिया और चाइना के मध्य जो विवादास्पद मैटर था, इस मैटर को लेकर के सरकार ने एक पहल की है और इसमें वहाँ के जितने भी एप्लीकेशन वगैरह थे सबको जो है क्लोज करने का फैसला लिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब बनने के चांसेज हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है राजस्थान, नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, नेक्स्ट है हरियाणा, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। दोस्तों क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। अर्थात सेल्फ स्कैन ऐप जो लॉन्च किया है वह स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से संबंधित क्वेश्चन आपको मालूम है कि वेस्ट बंगाल से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं कि पश्चिम बंगाल से रिलेटेड। तो यहाँ आपको मालूम है सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है और बुक्सा नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में। लिख करके पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है भारत के किसी स्टेट में है? तो आपको मालूम वह भी वेस्ट बंगाल में, जिसे सुंदरबन के नाम से जानते हैं या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जानते हैं। यहाँ मैंग्रोव वनों की अधिकता है, यहाँ जो है मैंग्रोव वन वगैरह पाए जाते हैं। और वेस्ट बंगाल वगैरह से आपको मालूम है कि बैरकपुर छावनी यानी वेस्ट बंगाल से ही आपके मंगल पांडे जी बिलोंग करते थे। तो पश्चिम बंगाल वगैरह से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट के विकास देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपने देखा कि इस महामारी में ओला हो, वेर हो, सबकी स्थिति दयनीय है। यानी इसमें इस सिचुएशन में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की बात की गई है और RBI के गवर्नर जी ने भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा था। तो हाल ही में ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि गूगल पे से किया है। और जब तक करेंट की चर्चा नहीं कि पर डे करेंट अपडेट नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका फ़ोनपे। अर्थात ओला ने जो अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट करने का जो विकल्प दिया उन्होंने वो फ़ोनपे के जरिए दिया दोस्तों। इसके ज़रिए फ़ोनपे के जरिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है? हाल ही में भारत ने किस देश में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है? रूस, नेक्स्ट है नेपाल, नेक्स्ट है जापान, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कि भारत ने किस देश में संस्कृत
भारत ने किस देश में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया? तो रूस, नेपाल, जापान यानी में से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नेपाल। नेपाल की जो है राजधानी क्या है? काठमांडू। और काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर है दोस्तों। क्या है? सार्क का हेडक्वार्टर है। हमेशा पूछता है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, क्योंकि नेपाल की राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है? हाल ही में दुनिया का लिख करके पूछेगा, या वर्ल्ड का लिख करके पूछेगा, या विश्व का लिख करके पूछेगा कि पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया? सऊदी अरब, यूएई, वियतनाम या इनमें से कोई नहीं। यानी वहाँ जितनी भी चीज़ें ये गोल्ड से रिलेटेड रहेंगी, तो आपको ध्यान होना चाहिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा वियतनाम। क्या हो जाएगा? वियतनाम। इसकी राजधानी वगैरह हनोई है, आपको मालूम होना चाहिए कि हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल, इस तरीके विश्व में जो कोई पहला कार्य रहता है, इस तरीके के क्वेश्चन को विशेष फोकस करते हैं। और ये कहाँ ओपन हुआ दोस्तों? वियतनाम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो ला सकें। थैंक यू दोस्तों। इस